तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों और प्यारे प्यारे से साथियों, आप सभी लोगों को एज की अगली क्लास में अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो आइए मेरे प्यारे से बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग टाइप नंबर 15 बनाने वाले हैं। तो आप लोग मेरे प्यारे से बच्चों, चूँकि आप एक से लेकर टाइप नंबर 14 तक आप नहीं देखे हैं और नहीं पढ़े हैं, तो आप सभी लोगों को नम्र निवेदन करते हैं, आप सभी लोगों से नम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग जाकर उस टाइप को बेहतर तरीक़े से पढ़िए। उसके बाद ही टाइप नंबर क्या पढ़िएगा, टाइप नंबर 15। तो आइए मेरे प्यारे से बच्चों, अब हम लोग बढ़ रहे हैं टाइप नंबर 15 की ओर। ठीक है, आइए देखते हैं टाइप नंबर 15 का पहला प्रश्न। आ जाइए, पहला पढ़िए। कह रहा है कि एम तथा एन की आयु का अनुपात। देखिए, एक तो एम है और एक एन है, जो अनुपात दिया है 5:3। कहता सवाल है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 42 वर्ष हो जाएगा। सुनिए मेरे बातों को ध्यान से। कहता है कि 5 वर्ष बाद, ध्यान से सुनिएगा क्या बताया जा रहा है, योग और योग कितना, 42 वर्ष। अब थोड़ा सवाल को भाषा पर ध्यान दीजिए। कहता है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, ध्यान सुनिए, इनकी आयु का, किसी एक के बारे में नहीं बताया गया है। यहाँ पर एम और एन दोनों का योग बताया गया है और आज का नहीं, 5 वर्ष बाद का। ध्यान से सुनिएगा, क्या 5 वर्ष बाद का बताया गया है। और या इससे पिछले वाली जो टाइप था कैसा था, किसी एक व्यक्ति को एज बताया जा रहा था, हाँ या ना बोलो, किसी एक को, यानी बोला जा रहा था कि राम 5 वर्ष बाद इतना वर्ष का हो जाएगा, मगर यहाँ बोला जा रहा है कि दोनों का। ठीक है, आइए, कहता है कि 5 वर्ष बाद एम का एज को और एन का एज को दोनों का क्या कर दिया, योग का मतलब जोड़ दिया और जोड़ के बता रहा है। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 42 वर्ष हो जाएगा। तो हम आपसे, क्योंकि ये यहाँ का रेशियो जो है वर्तमान है, तो वर्तमान का योग भी चाहिए इन दोनों का। तो बताइए वर्तमान का योग क्या होगा, वर्तमान का यानी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को। इससे पिछली टाइप में क्या था, कोई एक व्यक्ति 5 वर्ष बढ़ता था तो उसे 5 वर्ष हमने कम करते थे, किसी एक व्यक्ति 5 वर्ष पूर्व हो जाता था तो हमने 5 वर्ष बढ़ाते थे। इसका रीज़न क्या था, इसका कारण था क्या, कारण यही कारण था कि उसमें सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा था। अगर ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को, अगर मेरा उम्र 2 वर्ष बढ़ जाता है, अगर आप 2 वर्ष बढ़िएगा तो आपका पिताजी का भी एज 2 वर्ष बढ़ जाएगा। ये बात कतई दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा कि एम के लिए 5 वर्ष, यानी एम तो 5 वर्ष बढ़ा हुआ है, यानी अपने वर्तमान उम्र से 5 वर्ष एम भी बढ़ा होगा, 5 वर्ष एन भी बढ़ा होगा, तो 5 वर्ष एम भी घटेगा और 5 वर्ष एन भी माइनस होगा। समझ में आया ना, तब ये वर्तमान में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तब ये वर्तमान में, क्योंकि वर्तमान से 5 वर्ष बढ़ा दिया होगा दोनों। ठीक है, तो 5 5 10, यानी इससे चल जाएगा, 10 निकल जाएगा, 42 में तो बचेगा 32 वर्ष। ये क्या है, योग है, योग यानी इन दोनों का रेशियो का जोड़ है, रेशियो का जोड़ यानी इन दोनों का प्लस करना पड़ेगा। तो इन दोनों का योग कितना होगा रेशियो का, तो जोड़िएगा 5 और 3 कितना होता है 8 यूनिट का मान कितना बताया जा रहा है 32, क्योंकि ये भी योग और ये भी योग। और ये यहाँ से कटाइएगा क्योंकि वर्तमान का बात हो रहा है। ठीक है, तो वर्तमान में अब इसको कटाइएगा तो कितना आएगा, बोलिए, वर्तमान में 32 वर्ष आ गया दोनों का योग, तो 1 यूनिट का मान 4 आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक की वर्तमान बताइए। हाँ, प्रत्येक की वर्तमान, क्योंकि रेशियो वर्तमान में तो वर्तमान कहीं आएगा। 1 यूनिट का मान 4 है तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 20, यानी 1 का 12, 1 का 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए मेरे प्यारे से बच्चों, अब देखते हैं रंजीत और क्या है, श्याम है। आर से रंजीत और एस ले क्या कर देते हैं, श्याम की आयु का अनुपात है 7:6। 7:6। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना हो जाता है, 8 वर्ष बाद, आज नहीं, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, इनकी मतलब दोनों का, कितना 68 वर्ष हो जाता है, होगा। तो अब आपसे पूछते हैं कि बताइए वर्तमान का आयु का योग क्या होगा, वर्तमान का योग बताइए। वर्तमान का योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 वर्ष क्या घटेगा, रंजीत भी घटेंगे और 8 वर्ष श्याम भी घटेगा। ठीक है, दोनों 8 वर्ष घट जाएगा इसमें से। तो अब इसमें से 16 वर्ष निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये 5, यानी वर्तमान दोनों का, यानी रंजीत और श्याम वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, बोलिए
52 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ बताइए, यहाँ रेशियो वर्तमान में है, रेशियो कैसे है वर्तमान में, तो यहाँ कितना योग आ रहा है 13 यूनिट, 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 52, तो 1 यूनिट का मान कटाइएगा तो कितना आएगा 4। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक की वर्तमान उम्र बताइए, नहीं, हाँ प्रत्येक का वर्तमान उम्र, तो यहाँ से क्या कर दीजिएगा, जब यहाँ से आप करिएगा तो ये हो जाएगा 24 वर्ष, यहाँ से करिएगा तो ये हो जाएगा 28 वर्ष, एक का 24, एक का कितना हो जाएगा 28 वर्ष। यहाँ तक बताइए कोई डाउट है तो कहेगा कि बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या कह रहा है मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता सवाल है कि क्या लिखा है आपके सामने, संजू और रोहित, क्या कर रहा है संजू तथा रोहित, बोल रहा है कि संजू तथा रोहित की वर्तमान आयु का अनुपात, अरे भाई साहब एस ले संजू, आर से रोहित, कहता है अनुपात 5:4 है। कहता सवाल है कि 7 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, 7 वर्ष का बाद, आज का नहीं बताया जा रहा है, 7 वर्ष बाद का जो योग है ना वो कितना हो जाता है बताइए, 68 वर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है 68 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि रोहित वर्तमान से 5 वर्ष पहले कितने वर्ष का था, तो पहले रोहित का वर्तमान उम्र तो पता होना चाहिए। आप पता कीजिए पहले ये बात कि पहले बताइए इन दोनों का 7 वर्ष बाद का योग है, तो हम कहते हैं कि वर्तमान का योग क्या है, इन दोनों का आयु का योग वर्तमान में क्या है, तो 7 वर्ष ये भी माइनस 7 वर्ष ये भी, क्योंकि दोनों 7 वर्ष बढ़ गया है, तो 7 वर्ष दोनों घट जाएगा, तो 14 वर्ष घटाएंगे तो 4 और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 54 वर्ष। तो यहाँ जोड़िएगा तो कितना आएगा 9 यूनिट, 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 54 वर्ष। तो यहाँ से कटाइएगा तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे से बच्चों 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा जा रहा है, रोहित के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप चलिए यहाँ से करिए, सबका प्रत्येक का निकालिए, तो यहाँ से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 24 वर्ष, यहाँ से करिएगा तो 30 वर्ष हो जाएगा, यानी यहाँ पर संजू का कितना हो जाएगा 30 वर्ष वर्तमान उम्र और रोहित का हो जाएगा 24 वर्ष वर्तमान में, ठीक है। बाकी सवाल में पूछा जा रहा है कि रोहित वर्तमान से 5 वर्ष पहले कितना वर्ष का था, तो 5 वर्ष पहले के पूछ रहा है, पहले तो वर्तमान से 5 वर्ष पीछे की तरफ चले जाइए तो कितना हो जाएगा 21 वर्ष, ठीक है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सवाल कि सनोज तथा मनोज, ए से ले सनोज, एम से मनोज, कहता है इनकी आयु का अनुपात 17 अनुपात क्या है 5 है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि 4 साल बाद, कहता है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, कह रहा है मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों 4 वर्ष बाद योग बोला है, योग 4 वर्ष बाद इनकी योग जो है कितना हो जाता है बताइए, कितना हो जाता है बोलिए 74 वर्ष। क्या हो जाता है 74 वर्ष, क्या हो जाता है 74 वर्ष। कहता है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 74 वर्ष हो जाता है। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि सनोज 5 वर्ष बाद कितना वर्ष का हो जाएगा। वाह रे भाई वाह, आप बताइए हमको कि वर्तमान योग बताइए, वर्तमान में इनका योग कितना है दोनों का। तो दाई दोनों बढ़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं 4 साल बाद मनोज भी बढ़ा है, सनोज भी चल गया है, तो कितने 4 वर्ष, तो 4 वर्ष ये भी माइनस 4 वर्ष ये भी माइनस, तो 4 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 6 और 6 66 वर्ष, यानी वर्तमान इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा 66 वर्ष। यहाँ पर योग लीजिएगा रेशियो का वर्तमान में, तब 22 यूनिट, 22 यूनिट में 66, यहाँ से कटाइए 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई साहब 3 वर्ष। तो यहाँ से निकालिए क्या कह रहा है, प्रत्येक के पूछा गया है, कह रहा है कि सनोज 5 वर्ष बाद कितना का, तो प्रत्येक का निकाल दीजिए, जिसका पूछेगा उसका बता दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 15 वर्ष, ये हो जाएगा 51। बाकी सवाल रुकिए, 51 रुक गया, मगर सनोज के बोल रहा है कि 51 वर्ष वर्तमान में है, क्या है वर्तमान में है, मगर वर्तमान एक नहीं पूछा है, सनोज का 5 साल बाद का भी उम्र बताना है, तब 5 वर्ष इसमें जोड़ दीजिएगा तो 56 वर्ष हो जाएगा, जो कि सनोज का यही आपका आंसर होगा। तो आइए मेरे प्यारे से बच्चों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करते हैं, यानी टाइप नंबर 15 आपका कंप्लीट हो गया, समाप्त हो गया। अब टाइप नंबर 16 अगली वीडियो में देखा जाएगा। तब तक के लिए अपने घर पर अच्छे तरीके से पढ़िए। चलिए मेरे प्यारे से बच्चों और प्यारे से साथियों, जय हिंद।